जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन का 3 वीडियो डाला है, जिसमें हमने पूरे बेसिक मेथड या फिर जो रेलवे या फिर जो एसएससी में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हमने किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका खास होने वाला है, क्योंकि यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी ने एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो फिक्स है कि जो रेलवे या फिर एसएससी का क्वेश्चन रहता है वो हार्ड रहता है, क्योंकि हमने इसको पहले कर लिया है। तो उसके बाद जो हम अभी करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको दिखेगा, वो बहुत आपको ईजी लगेगा, है ना, वो बहुत आपको इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आया है। पूछा गया है कि विषम अक्षर को पहचाने, है ना। इसमें विषम अक्षर दिए, उसको पहचानने के लिए बोल रहा है। तो पहले में क्या दिया है, IXN, पहले में दिया है IXN, ठीक है। दूसरे में दिया है UKE, तीसरे में दिया है UPO और चौथे में दिया है IXE। अब देखिए पहले में क्या दिया है, तो पहले में दिया है I, वो एक वॉवेल है, X कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये U और E वॉवेल है ना। ये I और E वॉवेल है, O और U वॉवेल है। इसका कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में, है ना, B में, D में और C में दो वॉवेल हैं, लेकिन ए में हमारा एक ही वॉवेल है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संख्या के त्रय समूह, त्रय मतलब 3 समूह, है ना। 3 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक ऑप्शन में आपको उसमें विषम बताना है, ठीक है, विषम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ए में आपको दिया गया है 9, 21 और 4, 4, 1, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये जो 9 है, सबसे पहले कैसे पहचान सकते हैं, तो हम इसमें सम विषम का तो पहचान नहीं सकते, है ना, क्योंकि सम विषम सबों में है, सभी में है, तो हम ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। हम इसमें पहचानेंगे कैसे, हम इसमें प्राइम और नॉट प्राइम की वजह से पहचान सकते हैं। प्राइम मतलब पता है अभाज्य संख्या, तो 9 एक भाज्य संख्या है, 21 एक भाज्य संख्या है और 141 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बी में जाते हैं तो बी में दिया गया है 12, 19, 324। इसमें से देखिए 12 भाज्य है, लेकिन ये 9, 19 जो है प्राइम नंबर निकल के आ रहा है, ठीक है। सी में देखते हैं तो 18 भाज्य हो सकता है, क्योंकि सम संख्या है, 24 भाग चला जाएगा, 576 भाग चला जाएगा। देखिए जो सम संख्या है वो भाग चला जाएगा, ये तो फिक्स है। बाकी डी में ऑप्शन देखिए तो 16 है, 22 है, 484 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में भाज्य है सभी, ऑप्शन नंबर सी में सभी भाज्य हैं, ऑप्शन नंबर डी में भी सभी भाज्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में सभी भाज्य नहीं है, उसमें से एक 19 जो है अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम पद को पहचानिए। दिए गए विकल्प में से विषम पद को पहचानिए। दिया क्या गया है, यूरोप दिया गया है, अफ्रीका दिया गया है, रूस दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। आपको याद होगा यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का नाम है ना, महाद्वीप का नाम है, जबकि रूस जो है एक देश है, तो आंसर हो जाएगा सी, रूस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक अलग है। बाकी तो यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप का नाम है, रूस महाद्वीप का नाम नहीं है, रूस एक देश का नाम है। इसमें आपको विषम अक्षर को पहचानना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये व्यापम द्वारा विलोपित हो गया था। इसमें देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम पद को आपको इसमें पहचानना है, ठीक है। विषम पद को हमको इसमें पहचानना है। इसके लिए ना आपका इंग्लिश का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। उत्तर इसका आपका नंबर सी आएगा। उत्तर कैसे होगा, जो ऑप्शन नंबर ए
बी और डी, ये इसको अगर उल्टा लिखेंगे है ना, जैसे उल्टा कहने का मतलब कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ई को लिख के बता रहा हूँ, इसमें PRESENTER, रिप्रेजेंटर है ना, रिप्रेजेंटर। ये जो अर्थपूर्ण शब्द के विपरीत लिखा गया है, ठीक है, तो इसका एक विपरीत अर्थ प्राप्त होता है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। डी में लिखने से ये विपरीत अर्थ हमको नहीं देता, ठीक है, मतलब एक फिक्स अर्थ नहीं मिलता इसको चेंज करने से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उस संख्या के त्रय समूह को पहचाने जो अन्य से अलग है, ठीक है, उन संख्या से पहचाने जो अन्य से अलग है। देखिए 8 जो है ना, ऑप्शन नंबर ए में 8 जो है 56 को और 256 को भाग करता है। 12 ये और इसको भाग कर देता है। 14 से ये और 98 भाग चला जाता है, लेकिन 6 से 136 और 42 से भाग जाता है, 136 भाग नहीं जाता है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक बार भाग करके देखें क्या, चलिए एक बार भाग करके देख लेते हैं। 136 6 दूनी 12, ये देखिए, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, फिर ये पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नीचे दिए गए 3 विकल्प शब्द दिए गए, उनमें से एक संबंध दिए हुए विकल्पों में से है, वह क्लिक करके आपको छांटना है। एक ऐसा है जो औरों से अलग है, ठीक है, एक ऐसा है जो औरों से अलग है, तो वो औरों से अलग वाला कौन सा है, देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला, पत्रिका कहानी लेख, ये आपस में संबंध रखते हैं, है ना, पत्रिका है, कहानी है और लेख, तो पत्रिका और कहानी लेख ही है। उसी प्रकार उपन्यास और नाटक साहित्य में गिनती होती है, ठीक है, और बिस्तर, रजाई, तकिया, ये भी आपका एक ही प्रकार के चीज़ हो जाते हैं। चाय दूध कॉफ़ी, लेकिन चाय दूध और शक्कर अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी एक तरीके से समान रखते हैं, लेकिन एक जो है कुछ अलग है, वो कौन सा है देखिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया 1625, तो ये आपके 5 से भाज्य है, ठीक है, ये जो है 5 से भाज्य है। बाकी जो ये जो और वैल्यू दिया गया है पीछे से, ये भी किसी न किसी से भाग गया, क्योंकि पीछे 9 लगा है। 3 से भाग चला जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, है ना, 6 किसी से भाग चला जाएगा, ठीक है, ये 5 चला जाएगा, लेकिन जो सी संख्या है ये एक आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या कैसे टेस्ट करते हैं मैंने अपने वीडियो में बता दिया है। वीडियो में कब बताया है, हमारे इस आप प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैनल के, उसमें आपको मिलेगा नंबर सिस्टम का, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ बताया है कि किस प्रकार अभाज्य टेस्ट करते हैं क्या है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। भिन्न को बताएं, घोंघा, कछुआ, सीप, मकड़ी, कछुआ, है ना, तो इसमें आ जाएगा आपका, देखिए घोंघा जो है पानी में है, कछुआ पानी में रहता है, सीप भी पानी में रहता है, लेकिन मकड़ी तो जाल बनाती है, मकड़ी अलग है। भिन्न को ज्ञात कीजिए, 793, 787, 670 और 8393, इसमें अंतर क्या है ये देखिएगा। इसमें देखिए अगर पैसे निकाल सकते हैं, इसमें सम विषम तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, सम विषम इसमें निकाल नहीं सकते। इसमें डिवाइड करके भी देखें तो ये डिवाइड हो जाता है, तो इसके अंक को डिजिट को ऐड करके देखते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के आपको अप्रोच लगाने हो सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 10, 10 और 9 19, 19 के बाद 21 22 23 24, तो इसको ऐड करते तो हमको 24 मिलता है। इसको ऐड करके देखते हैं डी को, तो 6 6 6 12 हो जाता है, 12 + 4 + 7, फिर इसमें 12 और 7 है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 19, 19 और 4 24, ये भी हो गया। बी को देखते हैं, तो बी को हो जाता है आपका 7 दूनी 14,
14, 6, 8 और ये हो जाता है आपका 28। तो ये आपका अलग हो गया है ना। मतलब इसके अंकों को जोड़ा गया है, तो बाकी ये भी आपका 24 से देगा, लेकिन ये जो है 28 आ रहा है, तो यही विपरीत हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार के भी आपको अप्रोच लगा के आगे बढ़ना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को पहचानिए। पेपर, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका प्लास्टिक, क्योंकि ये पेपर है, लकड़ी है और चमड़ा है, कहीं ना कहीं आपके जीवांश है ना, जीवांश बोल सकता हूँ मैं, जीवांश जैसे, क्योंकि हम पेड़ को भी एक जीव बोलते हैं है ना, तो वहाँ से प्राप्त होता है। जबकि प्लास्टिक आपका अलग ही चीज़ होता है जो रसायन से बनता है। नेक्स्ट है, भिन्न को पहचानिए। कठोर का विपरीत नरम दे दिया है, अच्छा का बुरा दे दिया है, मीठा का खट्टा दिया है और घाटी का गहरा दिया है। इसमें आंसर क्या लगाएंगे बताइए। देखिए इसमें जो घाटी का गहरा है ना, ये विपरीत नहीं है, बाकी मीठा का खट्टा विपरीत है, अच्छा का बुरा विपरीत है और कठोर का नरम विपरीत है, लेकिन घाटी का गहरा विपरीत नहीं है ना। घाटी किसको बोलते हैं? दो पर्वतों के बीच के हिस्से को हम घाटी बोलते हैं, इस प्रकार है ना। ये जो दो पर्वत है उनके बीच के हिस्से को घाटी बोलते हैं, और घाटी होता ही है गहरा, तो ये तो एक तरीके से इसका पर्यायवाची हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को आपको पहचानना है। अब इसमें कैसा भिन्न है देखिए, 6 दूनी 12, ठीक है, तो ये 6 पूरा पूरा विभाजित करता है, 7 10 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता, 8 नहीं करता, 4 नहीं करता। मतलब ये यही व्यक्ति है जो पूरा पूरा विभाजित करता है, बाकी तो नहीं करते। तो विपरीत कौन हो गया हमारा? यही आंसर हो गया। ठीक है, हम देखिए हमको भिन्न को पहचानना है, कौन विभाजित करता है कौन विभाजित नहीं करता है, हमको ये नहीं पहचानना है। जिसकी ओर बहुमत नहीं होगा, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुमत चलता है ना। जिसके पास बहुमत नहीं है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को पहचानना है आपको। मेढक है, सर्टिका है, सर्प है, सेलामेंडर। इसके लिए आपको ना जीव विज्ञान अच्छा होना चाहिए, तो इसमें आपका सर्प अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो है सर्प जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि मेढक, सेलामेंडर और सर्टिका एक न कि आपस में कोई ना कोई नज़दीकी संबंध बनाते हैं, जबकि सर्प नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या क्या है ये देखिए पहले में यू से स्टार्ट होकर ई पे ख़त्म हो रहा है, तीसरे में यू पे स्टार्ट होकर ई पे ख़त्म हो रहा है, चौथे में भी यू पे स्टार्ट होकर ई पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये जो तीसरा है यू पे स्टार्ट हो रहा है और ए पे ख़त्म हो रहा है, मतलब ये ई पे ख़त्म नहीं हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको भिन्न बताना है। तो इसमें भिन्न कौन सा? भिन्न मतलब होता है अलग, औरों से अलग इसमें कौन सा है? तो औरों से अलग देखिए, 18 है, 72 है, ये तो आपके भाज्य संख्याएं हैं। 19 99 भी भाग जाता है, और 63 भी भाज्य संख्या है, 45 भी है, 108 भी है। लेकिन ये 19 जो है 119, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम है ना। बाकी कोई प्राइम नहीं है, तो अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 119 प्राइम नंबर है। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, है ना। एक बचपन में हमने पढ़ा था लाल, बाल और पाल, ये आपके गरम दल के नेता थे। ठीक है, ये आपके गरम दल के नेता थे। तो लाल कहाँ गया? ये लाला लाजपत राय, ये हो गया। बाल कहाँ है? बाल गंगाधर तिलक हो गया, और पाल है विपिन चंद्र पाल। तो इसमें अलग हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसमें अलग क्या हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले अलग हो गया इसमें। निम्नलिखित को विषम को पहचानिए। डोंगरी, हल्बी, गोड़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये जो हल्बी है, गोड़ी है, छत्तीसगढ़ी है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है। बाकी डोंगरी जो है और कहीं की भाषा है, इसलिए वो अलग हो गया। दूसरा कौन है बताइए? निम्न में से कौन से दूसरे से भिन्न है? व्हेल, चमगादड़, मेढक, पेंगुइन, है ना। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा
चमगादड़, व्हेल पानी में रहता है, मेढक भी जलचर है, पेंगुइन भी जलचर है, लेकिन जो चमगादड़ है वो तो हवा में उड़ने वाला है। ठीक है, हवा में उड़ने वाला है, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 31, 15, 57। इसमें आपको विषम बताने हैं। तो विषम बताना है तो हम यहीं से बता सकते हैं ये हमारा प्राइम है। ठीक है, 31 जो है हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नहीं है, बाकी भाज्य है। ये जो 9 सत्ते 63 होता है, 5 तिया 15 होता है, और ये भी आपके डिविजिबल है, 7 5 12, ये आपके 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और उसके बाद है वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी विकल्पों से भिन्न हो। ठीक है, बाकी सभी विकल्पों से भिन्न हो। ठीक है, चलिए ऐसा करके देखते हैं। चलिए मैंने ए को ले लिया, ए में है 2 6 3। यदि इन दोनों को गुना करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी वाला मिलेगा, क्या मिल गया। बी को गुना करता हूँ तो 1 1 1। ठीक है, अगर इन दोनों को गुना करूँ तो बी वाला मिलेगा, मिल जाएगा। सी में चलते हैं तो 3 8 3, इन दोनों को गुना करने पर 9 आना चाहिए, 8 आया है। ठीक है, डी में चलते हैं तो 5 5 1, इन दोनों को गुना करें तो 5 आना चाहिए ये। तो हमारा आंसर होना चाहिए था भिन्न ये, लेकिन व्यापम ने बैल टाइप का इसको आंसर ले लिया है, बी को। ये किसी प्रकार से फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो आगे आप एग्ज़ाम में लगाएंगे, थोड़ा देख के लगाइएगा कि व्यापम कुछ भी आंसर ले लेता है, लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से तो हमारा सी आंसर होना चाहिए, लेकिन अब व्यापम ने ले लिया है बी को। जिस तरह अपघात सावधानी से संबंधित है, उसी तरह रोग किससे संबंधित है। ठीक है, आपको अपघात ना हो, अपघात या फिर आघात बोलते हैं ना, अपघात ना हो इसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। उसी प्रकार जो है आपको रोग ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए। नहीं, आप रोग होने के बाद आप चिकित्सक के पास जाते हैं और रोग होने के बाद इलाज करते हैं, रोग होने के बाद दवाई खाते हैं। लेकिन आपको यदि रोग से बचना है तो आप सफाई रख सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित निकालिएगा। आप अपघात ना हो इसलिए आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, अपघात ना हो इसलिए सावधानी रखना है, और रोग ना हो इसीलिए सफाई रखना है। ठीक है, बाकी तो रोग के बाद वाला है, इलाज रोग के बाद कराएंगे, चिकित्सक के बाद रोग के बाद जाएंगे, और दवाई भी रोग के बाद लेंगे। ठीक है, तो अपने इसमें आंसर क्या हो गया, अलग, सफाई। अब इसमें देखिए विकृत आकृति कौन सी है। ठीक है, विकृत आकृति कौन सी है, तो ए में देखिए ये आपके लाइन से बना हुआ है ना। ए का जो भी डब्बा है, अंदर का डब्बा है जो भी है, ये आपके लाइन का उपयोग करके बना है। इसमें भी लाइन का उपयोग है, इसमें भी लाइन का उपयोग है, लेकिन इसमें जो है ये आपके लाइन नहीं, ये कर्व का उपयोग हुआ है, तो यही आपका भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी आकृति सबसे अलग है। सबसे अलग है तो सबसे अलग ये दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बाकी आकृति में ऐसा सामने डंबल बना है और ये 3 ठो लाइन है ना, पीछे 3 लाइन है, तो इसमें भी 3 लाइन है, पीछे इसमें भी 3 लाइन है, सामने डंबल, इसमें तीर का निशान बना हुआ है ना, ये देखिए तीर का निशान, और इस प्रकार, तो सबसे अलग तो यही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम राज्य है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, तेलंगाना। तो इसमें तेलंगाना अलग हो जाएगा। तेलंगाना का जो निर्माण है 2014 में हुआ है, जबकि शेष उत्तरांचल छत्तीसगढ़ राज्य है आपके 2000 में बना हुआ है। ठीक है, तो आपको जीके और जीएस अच्छा होने के पर ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग अलग होता है, क्लासिफिकेशन अलग होता है, इसके बाद मैं आपको एनालॉगी पढ़ाऊँगा, वो इससे थोड़ा और अलग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी के संदर्भ में आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो उस समय 5000 का नोट बंद हुआ था। ठीक है, 1000 का भी हुआ था, 500 का भी हुआ था। तो इस प्रकार से उक्त में से कोई भी अलग नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा उक्त में से कोई नहीं। समूह के देखिए निम्नलिखित समूह को में जो अंक लिखा है वो उसको आपको भिन्न ज्ञात करना है कि इसमें क्या अलग है। ठीक है, इसमें क्या अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विषम है, सी विषम है, डी विषम है, लेकिन जो डी नंबर है वो सम संख्या है। तो इस प्रकार आप इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समूह में से आपको अंतर बताना है कि इनमें से कौन सा किस प्रकार से अंतर है।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसमें ये होगा कि आपको सभी का नंबर याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रहना चाहिए मतलब क्या होगा, देखिए पहले हम ऑप्शन नंबर ए को लेके चलते हैं। तो इसमें लिखा गया है DTFV, DTF। चलिए अब इसका कोडिंग लिखते हैं। तो ये होता है 4, T होता है 20 पे, और F होता है 6 में, V होता है 22 में, है ना। तो आपको क्या देखना है इसमें, इसमें ये लिखना है, जैसे ये 4 और 1 को छोड़कर ना, ये देखिए इसमें 2 का अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार ये 22 और 20 में 2 का अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा इसी पैटर्न पे फॉलो करता है कि नहीं करता है। SBUD। ठीक है, तो S का होता है 19, B का होता है 2, U को होता है 21, D का होता है 4। एक के अंतर में देखिए 19 और 21 के बीच में 2 का अंतर है, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार सी में देखते हैं। तो सी में कैसा है ये देखिएगा, सी कैसे रूल फॉलो कर रहा है। तो के है, ये एन है, ये एम है और पी है। के का वैल्यू होता है 11, एन का वैल्यू होता है 14, एम का वैल्यू होता है 13 और पी का वैल्यू होता है 16। तो 11 और 13 में 2 का अंतर है, 16 और 14 में 2 का अंतर है। अब चलते हैं हम डी भाई साहब के पास। ठीक है, डी भाई साहब के पास चलते हैं। तो PQRL। ठीक है, P होता है 16 पे, K होता है 11 पे, R होता है 18 पे, L होता है 12 पे। तो 16 और 18 तो फॉलो कर रहा है, लेकिन 11 और 12 में 1 का अंतर आ गया। ठीक है, तो हमारा देखिए बाकी सब में सेम आएगा, एक को छोड़ के दूसरे को हमने दिखा। तो ऐसा पता चला कि 2 का अंतर है डिफरेंस। लेकिन डी में यहाँ के है, यहाँ एल है जो लगातार है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ऐसी संख्या जोड़ी चुनो जो बाकी से भिन्न हो। ठीक है, देखिए तो 70 और 80 में 10 का अंतर है। ठीक है, ए में। बी में चलते हैं तो 54 और 62 में कितने का अंतर है, तो ये हो गया आपका 8 का अंतर है। सी में चलते हैं तो 28 और 32 के बीच कितने का अंतर है, 28 और 32 के बीच है ना, 28 और 32 के बीच आपके 4 का अंतर है। और डी में चलते हैं तो 21 और 24 के बीच 3 का अंतर है। अब इसको आप कैसे निकालोगे, देखिए जो ए बी और सी का जो अंतर है वो सम में आ रहा है, सम मतलब इवन में आ रहा है, जबकि डी का जो अंतर है वो आपके ऑड में आ रहा है, विषम में। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षर के 4 समूह नीचे दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान है परंतु एक समूह अलग है, अलग को बताओ। ठीक है, तब जाने। चलिए ठीक है, अलग को ही बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए के पास चलते हैं हम। यहाँ लिखा गया है ALMZ। ये विपरीत है ना, ये विपरीत है और बाकी ये जो है लगातार है। ठीक है, L और M लगातार है। बी के पास चलते हैं तो BTUY ये विपरीत है। ये टी का वैल्यू होता है 20, यू का वैल्यू होता है 1, तो ये भी लगातार है। ठीक है, सी भाई साहब के पास चलते हैं तो CPQX। सी का विपरीत है X, P और Q ये लगातार है। डी के पास चलते हैं। ठीक है, डी के पास चलते हैं तो DEFY। पहली बात तो ये डी और वी आपस में विपरीत नहीं है ना, क्योंकि डी का विपरीत होता है W। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही वाला। ठीक है, ये अंतर है बाकी से। नीचे लिखा गया है विषमता को आपको पहचानना है कि नर्मदा मध्य प्रदेश, गंगा उत्तर प्रदेश, चिनाब जम्मू कश्मीर और कावेरी केरल। तो कावेरी केरल में नहीं आता भैया। ठीक है, ये नीचे आता है, केरल में नहीं आता, ये आपके साउथ रीजन के पूर्वी क्षेत्र में आता है। ठीक है, विषमता को पहचानना है 1458 है। तो ये सम है, ये सम है, ये सम है, सॉरी ये विषम है। तो हम सम और विषम के अनुसार से तो इसको नहीं बांट सकते। ठीक है, सम और विषम के अनुसार हम इसको बांट नहीं पा रहे हैं। अब क्या देखेंगे, देखिए अब इसमें और क्या देखा जा सकता है सम और विषम को छोड़ के।
तो देखते हैं किससे किससे विभाजित हो रहा है। तो 14 और 58 किससे विभाजित हो रहा है, तो ये 3 से विभाजित होगा। कैसे पता चलेगा, इन पूरे डिजिट को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18। तो 18 3 से कटता है क्या, 6 3 18 कटता है, या एक एक काट के देख लीजिए। तो इसी प्रकार आप जब काट काट के देखते जाएंगे तो सी ऐसा है जो 3 से नहीं कटता, देख लीजिएगा 2 9 6 है ना। 3 से काटने के लिए तो 3 से 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से सी हो गया। अब 3 से कटने का रूल जो है मैंने आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से इसमें समझाया गया है कि कौन सा वैल्यू किस अंक से कटता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोग्राम, ग्राम, टन और फुट। याद रखिएगा, ये जो किलोग्राम है, ग्राम है, टन है, ये जो है ना, ये जो है आपके ठोस चीज़ों को नापता है। ये ठोस मतलब लिक्विड, और जो कि फुट है वो आपके लंबाई को नापता है, लेंथ को। तो फुट आपका इसमें अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज। तो इसमें आपका लेना है आपको अंतर, त्रिभुज आपका इस, वृत्त आप इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग ऐसे बनता है रेखा का यूज़ करके, आयत भी ऐसे बनता है, त्रिभुज भी ऐसे, गोल ऐसे बनता है। लेकिन देखिए इसमें ना व्यापम ने क्या आंसर लिया है, ठीक है, व्यापम ने इसमें आंसर लिया है आपके वर्ग को। ठीक है, व्यापम ने इसमें वर्ग को आंसर लिया है। क्यों, क्योंकि व्यापम का तर्क है कि वर्ग की सभी भुजाएं सेम होती हैं, इसलिए। तो वृत्त में कहाँ भुजा होती है, ठीक है। तो व्यापम ऐसे बेवकूफ़ टाइप का आंसर लेता रहता है, लेकिन इसका आंसर आना चाहिए था वृत्त। ठीक है, अरे यार, निम्न में से विषम देश को आपको पहचानना है। टर्की है, फ्रांस है, इटली है, फिनलैंड है। ठीक है, टर्की है, फ्रांस है और फिनलैंड है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, फिनलैंड, क्योंकि टर्की, फ्रांस और जो इटली है आपके भू अवस्थित देश है, जबकि फिनलैंड जो है भू अवस्थित देश नहीं है। तो इसके लिए आपको एक और नया चीज़ पड़ गया कि आपको वर्ल्ड का मैप पता होना चाहिए, वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड का आपको मैप पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे है, किसकी सीमाएं किससे लग रही हैं, है ना। ये आपके बहुत सारे, जब आप विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब आप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर संबंधित को पहचानना है। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो ये देशांतर रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा और अक्षांश रेखा है, ये हमारे पृथ्वी पर खींचे गए, है ना, ये काल्पनिक रेखा है। जबकि जो मैकमोहन रेखा है भारत और तिब्बत के बीच खींचा हुआ रेखा है, ये बॉर्डर लाइन है ना, ये आपके बॉर्डर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर संबंधित को पहचानिए। बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद और बिलासपुर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। ठीक है, अब पूछने का क्या कारण रहा होगा, क्योंकि 2012 में, है ना, 9 नए जिला बने थे छत्तीसगढ़ में। उसमें से बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद शामिल था, बिलासपुर शामिल नहीं था। बिलासपुर तो बहुत पहले ही बन चुका था 1861 में, ठीक है ना, 1861 में बन चुका था, इसलिए आपका विषम हो जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट है आप 10 के अनुपात 4 दिया है, अगर इसको काटते हैं तो हमको मिलता है ये 2 से कटेगा तो 2 2 4 और 2 पंचे 10, तो 5/2 यहाँ मिल गया। यहाँ पे भी हमको 5/2 मिलेगा। इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 16 पंचे 80 है, तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो सभी जगह आपको मिलेगा 5/2, लेकिन इस 33 में 5/2 आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा काटने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है। लिखना, पढ़ना, सीखना और ज्ञान। तो ज्ञान के ही अंदर आप लिखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो अंतर हो जाएगा ज्ञान। देखिए इसमें आपको ना जब ऐसा क्वेश्चन आता है आप आसानी से फंस सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें देखिए ज्ञान के अंदर ही आपका आ जाता है तीनों चीज़ें, लिखना, है ना, पढ़ना और सीखना, इस प्रकार। तो ज्ञान ही आपका आंसर होगा। गैर संबंधित को पहचाना है, बुलंद दरवाज़ा, लाल किला, इंडिया गेट और दिल्ली गेट। देखेंगे इसमें आपका जो बुलंद दरवाज़ा है वो सॉरी मैं तो दरवाजे में से बन नहीं पा रहा है, ये गेट है ना। उस प्रकार इंडिया भी एक गेट है, दिल्ली भी एक गेट है, लेकिन लाल किला कोई गेट नहीं है, ये आपका क्या बोल सकते हैं, ये महल बोल सकते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर है ना, ये है। इसको अच्छा वर्ड और क्या हो सकता है लाल किले के लिए, ये आपके भवन है ना। ये लाल किला महल है या भवन है, ये बाकी जो है गेट है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें है निम्न में से कौन दूसरे से संबंधित नहीं है। गिटार, देखिए गिटार में आपके तार से बजता है गिटार, सारंगी में तार रहता है, वीणा में तार रहता है, बांसुरी में तो छेद होता है जिसमें हवा का प्रेशर को कंट्रोल करके साउंड निकाला जाता है। बाकी गिटार हो गया, सारंगी हो गया, वीणा हो गया, ये तार को छेड़ने से आवाज़ निकलता है, जबकि बांसुरी में एयर प्रेशर कंट्रोल करके आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न व्यक्ति को इंगित कीजिए। बढ़ई, मोची, है ना, बढ़ई, मोची, लेखक, मिस्त्री। तो आप ना ये देखिएगा, बढ़ई जो है, मोची है और ये सॉरी मिस्त्री मोची है ना, ये आपके फिज़िकल वर्क करते हैं, मतलब बढ़ई आपके कारपेंटर हैं, बढ़ई है गेट दरवाज़ा फर्नीचर बनाता है, मोची जूता सिलता है, चप्पल सिलता है, मिस्त्री आपके भवन बनाता है। तो ये फिज़िकल मेहनत करते हैं, लेकिन जो लेखक है मेहनत ये भी करता है, लेकिन इसकी जो मेहनत होती है वो मानसिक होती है, ठीक है, ये मानसिक मेहनत वाला है, तो ये आपका अलग हो गया। तीसरा है कौवा, कबूतर, बत्तख और तोता। कौवा उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है, तोता भी उड़ता है, बत्तख उड़ता जरूर है थोड़ा सा, लेकिन ये जलीय जीव में गिनती आता है, जलीय जीव में, ठीक है, बाकी जलीय जीव में गिनती नहीं आता, तो बत्तख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित शब्दों को क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो बीचों बीच आने वाले शब्द किस अक्षर से प्रारंभ होगा। तो हमको क्या दिया गया है, दिन, मिनट, घंटा, सेकंड, सप्ताह, वर्ष और माह। हम बढ़ते हुए क्रम में सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा सेकंड, है ना, सबसे पहले मिलेगा आपको सेकंड, सेकंड के बाद मिलता है आपको मिनट, ठीक है, मिनट के बाद आपको मिलेगा घंटा, घंटा में दिन मिलेगा, ठीक है, दिन के बाद आप देखिए हम क्या क्या करते हैं, सेकंड हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, दिन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दिन से आपका बनेगा सप्ताह, सप्ताह के बाद बनेगा माह और माह के बाद बनेगा वर्ष, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 बीच में आपको मिल गया दिन, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा दिन। लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में ऐसा करना है तो ऐसा लिखते हुए आपको नहीं बैठना है, ठीक है। उसके लिए कैसा करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 है तो 7 का आधा क्या होता है आपका, 7 का आधा हो जाएगा 3.5, है ना। इसका मतलब जो 4 नंबर में रहेगा, है ना, वही आपके मिडिल बन जाएगा। कैसे, देखिए 3.5 मतलब 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, तो 3 3 3 6, एक 7वां, ऐसा, है ना। तो मिडिल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल में आपको ना 2 से भाग देना है, और जो आंसर आ गया मतलब वो हमेशा देखिए, अगर विषम है तो वो पॉइंट में ही आंसर देगा वो, ठीक है। और पॉइंट में आंसर देगा इसका मतलब उसको आपको एक बढ़ा कर लिखना है, एक बढ़ा कर लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो जो चौथे नंबर में आएगा वही आपका आंसर होगा। अब चौथे नंबर में क्या आएगा, अब ये देखिए, ठीक है, आपको हमको चौथे नंबर का निकालना है, जो चौथे नंबर में आएगा वही बीच में होगा, क्योंकि 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन में कैसे करना है, एग्ज़ाम में आपको यही नंबरिंग करना है ना। हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले आएगा सेकंड 1,
दूसरे कलर से लिखता हूँ, शायद दिख नहीं रहा है। ये 1 सेकंड में हो जाएगा, सेकंड के बाद मिनट दूसरे में आ जाएगा, मिनट के बाद होता है घंटा 3 आ जाएगा, और ये 4 दिन में आ जाएगा। तो आपका आंसर 4 यहीं करके निकल सकते हैं। और यदि समय तो आप आगे बना लीजिए। दिन के बाद आ जाएगा 5 नंबर सप्ताह में, 6 नंबर आ जाएगा माह में, और 7 नंबर आ जाएगा वर्ष में। तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसे बनाना है, लिखते नहीं बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ग का सदस्य नहीं है? तो मंगल, बुध, बृहस्पति और अपोलो। देखिए बाकी जो है ना आपके दिन के नाम हैं और कुछ देवता को भी नाम है हिंदू में, लेकिन अपोलो जो है विदेशी देवता के नाम है। विदेशी मतलब एक किसी अन्य देश के देवताओं को, जैसे यूनान के देवता है, ये यूनान के है ना, ये यूनान के देवता हैं अपोलो। मित्र अच्छा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शत्रु बुरा होता है, ठीक है। शैतान नीला नहीं होता, पुरुष स्त्री नहीं होता, और उच्च निम्न नहीं होता। तो शत्रु बुरा होता है, यही आपका आंसर है ना। आपको देखिए ऊपर को आपको पकड़ना पड़ेगा, ये क्या लिखा है, मित्र अच्छा होता है ना, तो ऐसा क्या संबंध है जो इसको दिखाते जाएगा। मित्र तो अच्छा होता है और शत्रु बुरा होता है, ये सही है, ठीक है, और हमको सही पूछा गया है। अब बाकी को चेक कर दें तो शैतान नीला तो होता नहीं है, उच्च निम्न होता नहीं है, वो उल्टा हो गया। पुरुष स्त्री होता नहीं है, ये उल्टा हो गया, है ना। लगभग आप वहाँ ना क्या लगाएंगे देखिएगा, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया तो सबसे पहले आपका इधर ध्यान जाएगा कि जो उल्टा क्या क्या है ना, उसको आप लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप इसके अर्थ को समझते जाइएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, शत्रु बुरा होता है। जिस प्रकार मित्र अच्छा होता है उसी प्रकार शत्रु बुरा होता है, ठीक है। अर्थ को समझते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम सदस्य है? पाउंड मुद्रा नहीं है, लीटर, गैलन, वर्ग मीटर। तो ये जो पाउंड है, गैलन है, लीटर है, ये आपके द्रव को मापने की इकाई है, या वजन या भार है, ठीक है। लेकिन जो वर्ग मीटर है ये आपके लंबाई को नापता है ना, लेंथ को नापता है ये, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं में वह कौन सी है जो बाकी सबसे वर्ग के रूप में भिन्न है? कूदना, दौड़ना, फुदकना, जकड़ना। इसमें अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो कूदना, दौड़ना, फुदकना, जकड़ना अलग चीज़ हो जाता है ना। आप खुद से कूद सकते हैं, फुदक सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई आपको जकड़ता है। जकड़ता है मतलब आपको पकड़ता है। तो जैसे ये व्यक्ति है तो इसको जो बड़ा व्यक्ति होगा वो इसको ऐसे जकड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जकड़ना। फिर इसमें आपका आंसर पूछा गया है 12 जनवरी। तो इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत है, डाउट है इस क्वेश्चन पे, मैं इस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को छोड़कर 3 समानता है, भिन्न को बताइए। सूंघना, तैरना, चढ़ना, दौड़ना, है ना। इसमें आपका उत्तर हो जाना चाहिए सूंघना। अब सूंघना कैसे अंतर होगा ये देखिएगा। सूंघना क्योंकि आपके मानसिक आप सुन रहे हैं, जबकि तैर हैं तो कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है, है ना। चढ़ने में, दौड़ने में, तैरने में आपका फिजिकल वर्क हो रहा है, लेकिन सुनने में फिजिकल वर्क नहीं होता है। आप बाय डिफ़ॉल्ट सुन रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कोई वर्कलोड नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो ये अंतर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल यदि कोई है तो छांटिए। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है? ठीक है। लाल किला आगरा में है, चार मीनार हैदराबाद में है, ठीक है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया नई दिल्ली में, और आगरा पुणे में है, ठीक है। तो आपको इसमें अंतर बताना है। अंतर है आपका इसमें डी, गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपके नई दिल्ली में नहीं है, ये आपके हैं मुंबई में, ठीक है। ये है आपके मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, नई दिल्ली में नहीं है। तो इस प्रकार आपको कुछ जीएस का भी ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। जीएस का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेमेल संख्या को इसमें आपको खोज कर निकालना है। बेमेल संख्या कौन सा है, ठीक है।
तो हमको दिया गया 579। इन संख्या को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलता है, 7 पंचे 12 और 12 को 12 में 9 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 5 12 और 12 में हमको 9 जोड़ते हैं तो ये मिलता है 9 2 11 21। ठीक है, हमको यहाँ 21 प्राप्त हो रहा है। बाकी उसी प्रकार 8 में देखते हैं, 876 में क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 22 हो गया है, 16 5 16 21, इसमें भी 21 हो रहा है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 21 है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो 21 नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को जोड़ के देखिए, 398, तो ये आपका 21 नहीं होता। ठीक है, ये 21 आपका नहीं होगा, ये हो जाएगा 8 3 11, 11 और 9 हो जाएगा आपका 20। तो अंतर यही है कि डी आपका फाइनल आंसर है। तो कई बार डिजिट जोड़ के घटा के आपको चेक करना होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 17 19 29 31 39 और 41 में क्या आपको भिन्न दिख रहा है। तो 17 एक प्राइम है, 19 एक प्राइम है, 29 एक प्राइम है, 31 एक प्राइम है, लेकिन 39 प्राइम नहीं है। ठीक है, ये 3 से भाग चला जाता है तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन 41 आपका फिर से प्राइम आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 39। यही इनमें से अलग है, बाकी एक बराबर के हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।